अभी इस वीडियो में हम लोग पेम्फिगस की एक नई दवाई के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पेम्फिगस के बारे में बात किया था, उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बात किया था, लेकिन अभी इसके लिए एक नई दवाई कुछ सालों से उपलब्ध हो चुकी है और इसके इलाज में काफ़ी हेल्प कर रही है। तो इस दवाई का नाम है रिटक्सीमैब। तो पेम्फिगस एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ आने के बाद इस बीमारी पर लगाम लगाया जा सका है। लेकिन स्टेरॉयड्स की वजह से शरीर में तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, विशेष करके यदि इसको ज़्यादा डोज में दिया जाए और लंबे समय के लिए दिया जाए। जैसे कि मरीज के पेट में गैस्ट्राइटिस हो सकती है, अल्सर हो सकता है, मरीज को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद बन सकता है। इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, शरीर सूज सकता है, चेहरा फूल जाता है, पीठ में सूजन आ जाती है। तो इस तरह के तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉयड्स के हाई डोज स्टेरॉयड से और यदि लंबे समय तक दिया जाए स्टेरॉयड को तो देखने के लिए मिल जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर्स को अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए तमाम तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाए गए, जैसे कि एजाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट मोफेटिल, मेथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इस तरह के तमाम नए इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाए गए। लेकिन ये इम्यूनोसप्रेसेंट काफ़ी इफेक्टिव हैं और स्टेरॉयड्स के डोज को काफ़ी कम कर देते हैं, लेकिन स्टेरॉयड्स की फिर भी थोड़ी ज़रूरत रह जाती है पेम्फिगस के पेशेंट्स में। विशेष करके जो स्टेरॉयड पल्स थेरेपी जो होती है उसकी ज़रूरत रह जाती है, जिसको बोला जाता है डेक्सामेथासोन पल्स या डेक्सामेथासोन साइक्लोफॉस्फेमाइड पल्स। तो ये जो पल्स होता है मंथली 2 दिन या 3 दिन अधिकांश डॉक्टर देते हैं हर महीने में। तो इस डोज को भी कम करने की अब ज़रूरत महसूस होने लगी थी, तो उसके लिए रिटक्सीमैब काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। जो महीने का स्टेरॉयड का डोज है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में 2 दिन या 3 दिन एक साथ ही मरीज को भर्ती करके दिया जाता है। तो जो रिटक्सीमैब दवाई है ये काफ़ी कारगर दवाई बन के उभरी है। इसका जो डोज होता है वो अधिकांश मरीजों में 1 ग्राम के डोज में 15 दिन के गैप में दी जाती है। मतलब एक आज दी गई और फिर 15 दिन के बाद, तो इसको एक साइकिल बोला जाता है। तो अधिकांश मरीजों में 6 से 9 महीने पे दूसरी साइकिल फिर रिपीट की जाती है। कुछ मरीजों में तीसरी साइकिल की भी ज़रूरत होती है। तो रिटक्सीमैब काफ़ी कारगर दवाई बन के उभरा, लेकिन इसके साथ भी कुछ सावधानियां हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो रिटक्सीमैब सभी मरीजों में नहीं लगाई जा सकती है। रिटक्सीमैब लगाने से पहले डॉक्टर्स कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट कराता है, जैसे आपके ब्लड काउंट कराता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट की फंक्शनिंग चेक की जाती है, एक्सरे कराया जाता है, मैन 2 टेस्ट कराया जाता है, वायरल मार्कर कराया जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। इसी तरह से टीबी जांच की जाती है, इस शरीर में किसी तरह का छुपा हुआ ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में रिटक्सीमैब नहीं दिया जा सकता है, या फिर कुछ दूसरी दवाइयों के साथ में रिटक्सीमैब दिया जा सकता है, जिससे कि इन्फेक्शन शरीर में फैलने न पाए। इसी तरह से दूसरे इन्फेक्शंस भी देखे जाते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कुछ इस तरह का इन्फेक्शन, या कहीं दूसरे लोकलाइजिंग एब्सेस, इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा सीवियर हार्ट डिजीज़ हो, जैसे हार्ट सही से काम न कर रहा हो, कार्डियक फेल्योर हो, या फिर कार्डियोमायोपैथी हो, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर रिटक्सीमैब को अवॉइड करने की कोशिश करता है, या फिर जो हार्ट के डॉक्टर हैं उनके साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके ये दवाई देता है। तो अधिकांश केसेज में रिटक्सीमैब तो काफ़ी सेफ दवाई पाई गई है, लेकिन कुछ केसेज में इसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो जैसे कि सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया है वो इन्फ्यूज़न रिलेटेड साइड इफेक्ट, मतलब जब ये जो दवाई है ये हॉस्पिटल में एडमिट करके 4 से 6 घंटे 8 घंटे इन्फ्यूज़न पे दी जाती है। तो जब इन्फ्यूज़न दी जाती है तो उस समय दवाई की वजह से कुछ रिएक्शन पैदा हो सकते हैं, शरीर में खुजली हो सकती है, लाल चकत्ते हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो उस साइड इफेक्ट्स को कट करने के लिए कुछ बेसिक मेजर्स अपनाए जाते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिन्स या स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दूसरे और भी चीज़ें दी जाती है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी, या और भी कुछ से मेजर्स अपनाए जाते हैं। तो इसी वजह से रिटक्सीमैब को हमेशा ही हॉस्पिटल सेटिंग में लगाया जाता है। तो इस तरह से रिटक्सीमैब जो है बहुत ही कारगर दवाई बन के उभरी है और काफ़ी हद तक सुरक्षित भी पाई गई है। कुछ और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर हैं, और उसकी वजह से इस पेम्फिगस जैसी खतरनाक बीमारी में इसका उपयोग करना ही पड़ता है। तो डॉक्टर प्रॉस कॉन्स, साइड इफ़ेक्ट, दूरगामी परिणाम, सब कुछ चीज़ को इवैल्यूएट करते हुए ये दवाई आपको देता है और इस बीमारी से मुक्त होने में आपका मदद करता है। तो ये जो दवाई है ये बहुत सारी और भी बीमारियों में अब इस्तेमाल की जाने लगी हैं, जैसे न्यूरो में, तमाम तरह की बीमारी में, इसी तरह से गठिया की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसी तरह से कई और बीमारी, कुछ कैंसर्स में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। मतलब ये दवाई काफ़ी कारगर हथियार के तौर पर डॉक्टर के हाथ में लगी है, तो इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये पेम्फिगस में स्टेरॉयड के डोज को कम करने में और पेम्फिगस बीमारी के इलाज में भी काफ़ी मददगार है। थैंक यू।